जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ प्रीतु मौर्य और आप सबका वेलकम है हमारी यूट्यूब की क्लासरूम के अंदर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके लिए ध्यान से एक बात सुनो। ये टॉपिक पूरी +1 क्लास, पूरी 12th क्लास के अंदर यूज होने वाला हर एक टॉपिक के अंदर कोई भी टॉपिक आ गया उसमें अगर फोर्स आ गया बोलेंगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी आ गया वेलोसिटी का बताओ, फ्लक्स आ गया फ्लक्स का बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आ गई मैग्नेटिक फील्ड का बताओ। मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, क्लास 12th के एंड तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। बट दूसरा पॉइंट, इसको समझने के लिए तुम्हें पूरी 12th क्लास तक के टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। कैसे? अब समझ में कैसे आएगा फिर? मीन्स हमें ना फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर मैं बोल दूं तुमसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब जिसने 10th क्लास तक ये वर्ड सुना ही नहीं है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं बता पाएगा। तो इसकी यही प्रॉब्लम है बस। बाकी बहुत इजी है। शुरू में थोड़ा बहुत फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना, रट्टा मार लेना, फिर कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे तुम फिजिक्स पढ़ते जाओगे ना, सारे फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे, तब ये भी इजी लगेंगे। बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए कि कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला तुम बना पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है? कल हमने डिराइव्ड यूनिट पढ़ी थी, सॉरी परसों वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिराइव्ड यूनिट। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? जब हम किसी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव करते हैं तो वो डिराइव्ड यूनिट बन जाती है ना। किसकी हेल्प से? फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। अब फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से कैसे डिराइव करेंगे? या तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो या फिर उनको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड। और किसकी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड? फंडामेंटल यूनिट्स की विद सुटेबल पावर। ऐसा नहीं कि पावर का ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेनी है डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस लेंथ की क्यूब। तो देखो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास और लेंथ, इनकी पावर विद सुटेबल पावर। ठीक है, यही था ना हमारे डिराइव्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट। कुछ यही डेफिनेशन है डायमेंशनल फॉर्मूले की, ध्यान से पढ़ो। ये एक्सप्रेशन होता है एक तरह से। जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, MLT ABC। ABC की वैल्यू हो सकती है ML² -2, MLT -1, कुछ इस तरह से होगा। लेकिन इसमें 3 ही टर्म होगी, मास, लेंथ और टाइम। तो इसकी हेल्प से ये जो एक्सप्रेशन बन गया, द एक्सप्रेशन विच शो दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड विद व्हाट पावर, और कितनी पावर के साथ। मींस इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आई है और कितनी पावर के साथ आई है, एंटर इनटू द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हमने, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई डेंसिटी, इसकी यूनिट हमने डिराइव की है फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से विद सुटेबल पावर। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? ML-3। टाइम है नहीं तो बट टाइम को छोड़ तो नहीं सकते है ना, तीनों की फ्रेंडशिप है ये पक्के वाली, हमेशा ML और T साथ में आएगा। तो इसलिए अगर T की पावर है नहीं तो 0 लिख दो, क्योंकि अगर पावर 0 है ना तो ये 1 ही बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। बट इसको छोड़ना नहीं है, लिख देना। ठीक है, तो ML-3T 0। तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? ओके, तो अब देखो हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने देखा मास, लिख लेती हूँ पहले मैं
10 फॉर्मूले लिख देती हूँ पहले, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। अभी बाकी फंडामेंटल यूनिट्स को अभी के लिए छोड़ दो, अभी लिख देते हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड या वेलोसिटी, बात एक ही होगी क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है। ओके, हो गया वेलोसिटी, हो गया एक्सेलरेशन, ओके, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, बस करो, कितना लिखोगे, एक और लिख देते हैं, प्रेशर, एक और लिख देते हैं, वर्क न लिख दे, हाँ वर्क, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, डरना नहीं। मास है, मास तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास की m, मास की m। अब इसमें मास के अंदर लेंथ का कोई काम है नहीं, तो L की 0, T टाइम का भी कोई काम नहीं है, T 0। लेंथ में मास का कोई काम नहीं है, सिर्फ लेंथ है, तो बाकी टर्म 0। इसमें ना मास का काम है ना लेंथ का काम है, सिर्फ टाइम है, तो 1। देखो सभी में आएगा mlt, 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 सभी में आएगा ये, ठीक है। बट इसको समझ के लिखते हैं। जो टेम्परेचर होता है ना, इसको अभी के लिए याद रख लो कि इसका सिर्फ केल्विन ही होता है। इसको अभी रब कर दो, इसको केल्विन लिख के छोड़ दो, डिग्री सेल्सियस या केल्विन लिख के, ठीक है। ये कुछ ऐसे जिनको तुम्हें बस याद रखना है कि टेम्परेचर आ गया तो केल्विन है, करंट आ गया तो एम्पियर का ए लगाना है, ठीक है। अब इनको ध्यान से समझो। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जो लेंथ है और ब्रेथ है, ये है तो दोनों लेंथ, तो ब्रेथ की जगह भी मैं लेंथ लिख सकती हूँ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर बन गया ना, लेंथ इनटू लेंथ एल स्क्वायर। बट इसको लिखेंगे कैसे, अब इसमें मास नहीं है 0, लेंथ है 2 पावर के साथ, टाइम नहीं है 0, सिंपल। वॉल्यूम क्या होता है, LBH, LBH, यही होता है ना। चाहे तुम कोई भी वॉल्यूम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट आ जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि 4/3 पाई आर क्यूब वगैरह लेना है तुम्हें, तो वहां से आर क्यूब बच गया, 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया। तो कोई भी अगर फॉर्मूला लोगे तो आएगा तो उसमें लेंथ ही 3 बार बस वॉल्यूम में। तो इसको मैं एल की क्यूब लिख दूं, वॉल्यूम लेंथ की क्यूब हो गया ना, क्योंकि ब्रेथ हो या हाइट हो, है तो वो लेंथ ही ना, मीटर में ही मेजर करोगे। मास नहीं है 0, लेंथ है 3 पावर के साथ, 3 पावर के साथ, टाइम नहीं है 0। स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसमें यही प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूले तुम्हें सारे पता होने चाहिए, तभी तुम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब देखो, डिस्टेंस का L, टाइम का T, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ LT-1। बट थोड़ा और इम्प्रूव करो, मास नहीं है तो 0, L है कितनी पावर के साथ 1, 1, T है बिल्कुल है -1 के साथ। ये स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया LT-1, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का कितना है देखो, m0 LT-1, और नीचे एक और टाइम आ गया, तो मैं इसको लिख दूं m0 L1 T-1, तो पहले से ही है, ये वाला T और ऊपर गया तो -2। समझ आ रही है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, आ गया होगा समझ में। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये एज इट इज, इसमें मास और ऐड कर दो। देखो ऊपर वाली में मास नहीं है, तभी तो इसकी पावर 0 है, इसमें मास ऐड हो गया तो मास की पावर 1 बन गई, और एक्सेलरेशन वाला एज इट इज। अब इसके बाद जितने भी फॉर्मूले बनेंगे ना, उसमें ये या तो एक्सेलरेशन आएगा या स्पीड आएगा या फिर
फोर्स वगैरह मीन्स पीछे वाले बार बार यूज होंगे। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास एम वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो ये बन गया मोमेंटम। इम्पल्स किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू टाइम इसका फॉर्मूला होता है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम। आगे वाली यूनिट्स में फॉर्मूले पढ़ लोगे, फॉर्मूलों की टेंशन मत लेना। अब इसको ध्यान से डिराइव करो। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम एल टी माइनस टू। जो पावर वन है ना, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं लिखी है दैट मीन्स उसकी पावर वन है। ठीक है, एम एल टी माइनस टू और मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना बन गया? एम एल टी माइनस टू और इसकी पावर प्लस वन है तो पावर बच गई माइनस वन। तो इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया एम एल टी माइनस वन। ठीक है, इसी तरह प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स का ऊपर देखो एम एल टी माइनस टू, एरिया एल स्क्वायर होता है। एरिया एल स्क्वायर है ना, एल से एल कैंसिल, एक कितना बन गया? एम, एल को ऊपर ले जाओ माइनस वन, टी को माइनस टू। वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का फिर से एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस मतलब कि लेंथ एल, तो बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर है? हो गया? नोट डाउन करो। ठीक है, एक लास्ट वन और डिराइव करवा रही हूं, जस्ट लास्ट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसको हम जी से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से जी को एक तरफ रखो, डिवाइड बाई एम वन एम टू और ये आ गया जी। ठीक है, अब देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। आर रेडियस होती है ना, रेडियस भी लेंथ ही है तो एल स्क्वायर। नीचे मास, कोई भी एम वन एम टू से क्या फर्क पड़ता है? ये तो मास ही रहेगा। एक एम से एक एम कैंसिल और ये एम अगर ऊपर गया तो माइनस वन, एल की पावर टू और वन एल की पावर क्यूब और टी की पावर माइनस टू। तो इस तरह से तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। बुक खोलो और उसमें जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उन डायमेंशनल फॉर्मूलों को निकालने की कोशिश करो। फॉर्मूला देख लेना अभी के लिए, ठीक है।